Hello everyone. Welcome back to our classes. लास्ट क्लास तक हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके यूनिट्स कौन कौन सी हैं, और साथ ही फंडामेंटल के साथ में जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, क्वांटिटीज़ थी, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, तो उनके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अलग-अलग डिफरेंट टाइप की जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। बेसिकली एक या दो ही इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया जाएगा, बाकी का आपके सिलेबस में है नहीं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो कि है पैरेलैक्स मेथड। तो ये पैरेलैक्स मेथड जो है, पैरेलैक्स मेथड ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जो बहुत ही दूर के जो तुम्हारे आपके प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं उनको उनकी डिस्टेंस को अपने अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं पहले कि पैरेलैक्स होता क्या है। ठीक है। तो आपने कभी गौर किया होगा कि सपोज करो कि आप किसी वॉल के आगे खड़े हैं, और वॉल के आगे आपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ रखी है और उसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो जब उस पेंसिल को आप एक आंख बंद करके, सपोज करो आपने लेफ्ट साइड की जो आई है उसको बंद कर दिया और राइट आई से आप उसको देख रहे हैं, तो वो उसकी कोई एक पोजीशन दिखाई देगी। अब इसी को इंटरचेंज कर दें, आप राइट साइड की आई को अब बंद कर दें और लेफ्ट साइड से अगर देखें, तो हमें उसकी पोजीशन जो पेंसिल थी उसकी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट दिखाई देती है ना। पहले वॉल के कंपैरिजन में देखते हैं तो एक्चुअल में तो पेंसिल वहीं पर है, लेकिन जब हम पहले राइट साइड की आई आई से देख रहे थे और अब राइट साइड की आई को बंद करके लेफ्ट साइड की आई से देख रहे हैं, तो हमें कुछ उसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ शिफ्ट महसूस होती है, कुछ हिली हुई हटी हुई महसूस होती है, कि लगता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ देखने की वजह से, मतलब हमें फील होता है, एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हमें फील होता है। तो ये जो डिफरेंस है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट विद वन आई while keeping the other one closed, and then viewing the same object with other eye keeping the first one closed, then it seems that the object's position is changed. This change is called parallax. अब यही सेम मेथड जो है यूज किया जाता है फार प्लैनेट्स या फार स्टार्स जो होते हैं, बहुत दूर में जो स्टार्स होते हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब स्टार्स या प्लैनेट्स हैं, अब उनको तो हम मीटर स्केल ले जाके नाप नाप तो सकते नहीं उनकी डिस्टेंस की कितनी दूर है। तो उसके लिए ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसको। अच्छा, अब ये जो पैरेलैक्स हमने पढ़ा था, इस पैरेलैक्स में जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है नजर के बीच में, मतलब जो पोजीशंस हमें दिखाई देती है ना, वर्चुअल पोजीशन जो हमें शिफ्ट हुई दिखाई देती है, तो वो जो दो पोजीशंस दिखाई देती हैं उन दोनों पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस हमारी आईज के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बेसिस। ठीक है। इसको हम कहते हैं बेसिस। तो मतलब बेसिस क्या हो गया? बेसिस वो चीज हो गई जो मतलब देखने में जब पोजीशन दोनों अलग अलग आई से, अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जब हम चेक करते हैं, तो उसको देखने में जो हमें डिफरेंस पैदा होता है, वो डिफरेंस में जितनी डिस्टेंस आती है उसको हम कहते हैं बेसिस। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे कि भाई कैसे इसको, इससे डिस्टेंस को जो है वो मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले लेट अस हम वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट एस फ्रॉम अर्थ। हमने मान लिया कि यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे कोई प्लेनेट एस है। ठीक है। यहाँ पर हमने कोई मान लिया प्लेनेट एस है, और यहाँ पर हमने कोई मान लिया ये अर्थ है। अर्थ पे दो पोजीशंस पर हमने कोई ऑब्जर्वेटरीज बना रखी हैं, दो, किसी भी दो पोजीशन पर। ठीक है। कहीं पर भी दो पोजीशन पर हमने दो ऑब्जर्वेटरीज रखी हुई हैं। उन ऑब्जर्वेटरीज ए और बी से हमें ये प्लेनेट एस को देखना है। दैट प्लेनेट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम टू ऑब्जर्वेटरीज ए एंड बी विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है। तो मान लिया इन दोनों ऑब्जर्वेटरीज के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, तो वो है स्मॉल बी। ठीक है।
अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ए से जब इस प्लेनेट को देख रहे हैं और यहाँ से ऑब्जर्वेटरी बी से हम देख रहे हैं, तो ये जो दोनों की डायरेक्शन है, उन दोनों की डायरेक्शन के बीच का हम मेजर करेंगे कि एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेटरी ए पर थी, दूसरी ऑब्जर्वेटरी बी पर थी। हमने कहा कि इन दोनों की स्ट्रेट डिस्टेंस है स्मॉल बी। ठीक है, अब स्मॉल बी तक आने के बाद में हम देख रहे हैं ये जो प्लेनेट एस को ए से जहां से देख रहे थे उसकी जो डायरेक्शन है, और प्लेनेट एस को ऑब्जर्वेटरी बी से जब देख रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। उस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, तो हमने मान लिया ये थीटा एंगल का थीटा डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है। तो जो थीटा डिग्री है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन के अंदर। ठीक है, इसको एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता देंगे अभी। तो अब हमने क्या किया, एक तो डिस्टेंस हमने मेजर करी ऑब्जर्वेटरीज के बीच में, और दूसरा हमने मेजर किया ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, वो एंगल हमने मेजर किया। ठीक है, दो चीजें हमने मेजर करी। अब यहाँ पर जो अर्थ पर जो इन दोनों ऑब्जर्वेटरीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो सन और सॉरी अर्थ और प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है इनके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। सपोज करो कि अर्थ पर दो ऑब्जर्वेटरी 500 किलोमीटर की भी डिस्टेंस पर हैं, तो वो 500 किलोमीटर जो प्लेनेट है और अर्थ है इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। तो जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो उस केस में जो थीटा एंगल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ये जो थीटा एंगल बन के आता है ये बहुत स्मॉल होता है। वो समझ लीजिए कि 1.5 डिग्री या 1 डिग्री या लेस देन 1 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इतना स्मॉल एंगल है तो हम ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन थी इसको हम मान सकते हैं कि ये एक सर्कल का आर्क है। अब आर्क चूंकि डिग्री एंगल बहुत छोटा है इस वजह से ये आर्क हमें अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट फील होता है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने मैथ की क्लास में पढ़ा होगा कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे जो एल है लेंथ ऑफ आर्क है वो तो ये डिस्टेंस है डी, तो हमने कह दिया डी इज इक्वल सॉरी लेंथ ऑफ आर्क है वो है यहाँ पर बी। लेंथ जो है लेंथ ऑफ आर्क ये है ए बी, यानी कि बी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो रेडियस है वो रेडियस लेंगे हम कैपिटल डी को, कैपिटल डी इसकी रेडियस हो गई, मल्टीप्लाइड बाई एंगल आया था हमारे पास में थीटा। हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एंगल थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आया इनडायरेक्ट मेथड से, जो कि है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब जो हमने कहा था डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक रिलेशन याद रखिए कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये डिग्री और रेडियन के बीच का एक रिलेशन है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं। कहीं पढ़ा भी होगा शायद, आपने ध्यान दिया हो तो पता होगा कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहीं से अगर मुझे 1 डिग्री के बारे में पता करना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 180 को मैं डिवाइड कर दूंगा पाई से, सॉरी पाई को डिवाइड कर दूंगा मैं 180 से, तो ये हो गया पाई बाई 180। अब सपोज करो ये 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन है। अगर मुझे सपोज करो कि 30 डिग्री मुझे फाइंड आउट करना है कि 30 डिग्री में कितने रेडियन है, तो मैं क्या करूंगा 30 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 180 से। ये कितना हो जाएगा 30 कैंसिल जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो गया पाई बाई 6। क्लियर है, तो 30 डिग्री की वैल्यू हो गई पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरीके से हमें इनकी कैलकुलेशन जो है करनी है। तो ये है आपका फर्स्ट जो है पैरेलैक्स मेथड है जिसको जिसका यूज किया जाता है
डिस्टेंट प्लैनेट्स या स्टार्स की डिस्टेंस को करने के लिए। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ये कह रहा है ए और बी जो है वो अर्थ के डायमीटर के जस्ट अपोजिट दो ऑब्जर्वेटरीज हैं, वहां से मून को ऑब्जर्व किया जाता है। द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 डिग्री 54 सेकेंड 54 minute given the diameter of the earth to be about 1.276 10 to the power 7 meter। diameter अर्थ का दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है compute the distance of the moon from the earth। तो हमें मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने मून, यहाँ पे हमें मून रखा हुआ है, मून है, और ये है ऑब्जर्वेटरी ए अर्थ की एक एक जगह पर, और अर्थ की दूसरी जगह पर है ऑब्जर्वेटरी बी। इन दोनों के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस है अर्थ के डायमीटर के बराबर, जो कि है 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। तो ये बन जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में 1 डिग्री 54 मिनट आया था उसको, ये 54 एक्चुअल में सेकेंड्स है, ये मिनट नहीं है, सेकंड में है इसमें। यहाँ पे 54, ओके। इसको कन्वर्ट करना है हमें पहले, सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, पूरा 1 डिग्री 54 सेकंड जो है इसको ओवरऑल कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मिनट है, आई एम सॉरी, 1 डिग्री और ये है 54 मिनट। जब 1 डिग्री 54 मिनट है इसको ओवरऑल मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 डिग्री में हो जाएंगे 60 मिनट्स, और ये 60 प्लस 54 हो जाएगा 114 मिनट्स। अब 114 को कन्वर्ट करेंगे जब रेडियन के अंदर, तो 114 मिनट्स को डिवाइड कर दिया हमने 3600 से, जो कि है 60 इंटू 60, और मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 रेडियन से। तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री, थीटा एंगल जो कन्वर्ट हुआ ये कन्वर्ट हो गया रेडियन के अंदर। रेडियन में आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 3.32 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। इतना एंगल आ गया, एंगल की वैल्यू पता चल गई और बी की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से डिस्टेंस हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस इंटू एंगल ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले से हम d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा, b की वैल्यू 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7, ये 10 टू द पावर है, इसको गौर कर लेना, ध्यान देना, ये 10 की पावर है, 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3.32 इंटू 10 टू पावर -2। तो जब इसको कैलकुलेट करके जब सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर आएगा 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। तो ये यहाँ पे दिखाया तो जा रहा है, इसको एक बार आप खुद भी सॉल्व करके देखेंगे, इनका जो कैलकुलेशन है आप खुद से भी करके देखेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ लेंथ। हमारे पास में कितनी लेंथ जो है हम अभी तक मेजर कर चुके हैं, या हमारे पास में कौन कौन सी यूनिट्स हैं उसको एक बार चेक करते हैं कि जल्दी से कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो सबसे छोटी यूनिट है लेंथ की 1 फर्मी, या इसको फेम्टोमीटर भी कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को इस टाइप से लिखा जाता है, ए कैपिटल ए बना के उसके ऊपर में एक छोटा सा सर्कल बना दिया जाता है, ये है एंगस्ट्रॉम का सिंबल। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैपिटल ए यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या चीज है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन की और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली इसको 1.5 भी कैलकुलेट करते हैं कि 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। तो अगर आपको ये वैल्यू ना दी हो तो सिंपली 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर से भी आप इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर ये टाइम की यूनिट नहीं है। ईयर आ गया यहाँ पे तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये ईयर मतलब टाइम, तो टाइम के लिए नहीं है। 1 लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है। ये क्या बताता है कि लाइट अपनी स्पीड से, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ ठीक है। तो कह रहा है कि लाइट अपनी स्पीड से 1 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आती है 1 लाइट ईयर के बराबर। तो 1 लाइट ईयर की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो ये कितनी हो जाएगी, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड लिखो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में है तो हम 1 साल को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स के अंदर। तो सबसे पहले 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में होते हैं 365 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, होते हैं 24 आवर्स। फिर मल्टीप्लाई किया, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये होते हैं 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ये अगेन 60। तो जब इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। तो ये है 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है 1 पारसेक। 1 पारसेक या 1 पैरालिटिकल सेकेंड। अब 1 पारसेक जो है ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज 1 पारसेक। अब 1 पारसेक होता क्या है, इसको इससे समझते हैं, या डायग्राम जो बना है इस डायग्राम को देख के समझते हैं। यहाँ पे है सेंटर में ये जो येलो कलर का है ये है सन, और ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे दिख रही है ये है अर्थ। तो हमने अभी पढ़ा कि सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है ये एवरेज डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इस आर्क लेंथ को जब हम सबटेंड करके देखेंगे कि ये किसी एक पॉइंट पर मीट करे इस टाइप से कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बनना चाहिए वो एंगल बनना चाहिए 1 आर्क सेकेंड का। ये कितना है, 1 आर्क सेकेंड। ठीक है। तो 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो उसमें से 1 सेकेंड जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये कह रहा है कि जब आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर रहे तो ये जब 1 आर्क सेकेंड का एक एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगा तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी ये स्ट्रेट डिस्टेंस कहलाएगी 1 पारसेक। इसको और समझना अच्छे से तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पे हमने कोई स्टार ले रखा है, कोई स्टार है यहाँ पे बहुत दूर है। ठीक है। इस डिस्टेंस पर कोई एक स्टार यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस स्टार को अर्थ से जब हम देख रहे हैं और सन के सेंटर से इसकी डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो कह रहा है कि सन के सेंटर से जो डायरेक्शन आ रही है और अर्थ से देखते हुए ऑब्जर्वेशन करने में जो डायरेक्शन आ रही है, तो इन दोनों के बीच में अगर 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनेगा तो स्टार और सन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1 पैरालिटिकल सेकेंड और पारसेक। ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की, इसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो एक बार फिर से पूछ लेंगे, एक बार पूछने से पहले लेकिन इसको अच्छे से इस स्लाइड को आप गौर से देखेंगे, समझेंगे। समझने के बाद में अगर ना कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तब आप में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी डायमेंशन के बारे में पढ़ लीजिए। ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। डायमेंशन पढ़ने के बाद में हम डायमेंशन दूसरी जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। और डायमेंशन से डायमेंशन का यूज क्या होता है
वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना इसमें और इसको आगे की स्टडी करिए।